हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैद ए इश्क भाग 36। अगले दिन दिल्ली, इन्फिनिटी हॉस्पिटल। स्वरूप चिल्लाते हुए बोला, क्या समझूं मैं डैड? आपको सब पता था, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। आपने उसे ऐसे ही जाने दिया क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं है। तभी उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ा। स्वरूप ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए हैरानी से स्मृति की तरफ देखा जो उसके सामने खड़ी थी। स्मृति बिना किसी भाव के बोली, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? अखिलेश ने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया है जिया से। वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है और तुम उन्हीं पर इल्जाम लगा रहे हो। स्वरूप बिना किसी भाव के बोला, मॉम आप मेरी बात सुनिए। स्मृति गुस्से से बोली, नहीं, तुम मेरी बात सुनो। हमें पता था कि वो हमारी बेटी नहीं है, फिर भी हमने कभी उसे एहसास नहीं होने दिया क्योंकि वो हमारा खून है, हमारी फैमिली का हिस्सा है। सब पता था हमें कि उसकी शादी बचपन में ही दानिश वार्नर के साथ हो चुकी है, फिर भी हम उसे बचाने की नाकाम कोशिश करते रहे। बोलते हुए वो रोने लगी। स्वरूप ने उसे सीने से लगा लिया और धीरे से बोला, मॉम आई एम सॉरी, आपको हर्ट करने का इरादा नहीं था मेरा। स्मृति उससे अलग हो गई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, दानिश बहुत प्यार करता है उससे, वो हमारी जिया को बहुत खुश रखेगा। तुम उसके लिए परेशान होना बंद करो। स्वरूप धीरे से बोला, मॉम आपको कैसे पता कि हमारी प्रिंसेस उसके साथ खुश है? स्मृति कुछ पल रुक कर बोली, मैंने दानिश की आंखों में उसके लिए बेइंतहा मोहब्बत देखी है जो कभी जिया को हर्ट ही नहीं करेगा। बोलकर वो वहां से निकल गई। स्वरूप चुपचाप उसे जाते हुए देख रहा था। वार्नर पैलेस, यूके। दानिश का बेडरूम। जिया आराम से पेट के बल सो रही थी और दानिश मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसने अपने नकल से धीरे धीरे जिया का गाल सहलाना शुरू कर दिया। जिया ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें सीधे स्टील ब्लू आंखों से जा मिली। दानिश हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, मॉर्निंग लिटिल गर्ल। जिया ने कुछ पल उसे देखा और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। दानिश ने उसे सीधा कर दिया और उसके ऊपर आ गया। इस वक्त जिया ने उसकी ही टी शर्ट पहनी हुई थी जिसके ऊपर के कुछ बटन्स खुले थे। दानिश ने उसे सीधा कर दिया तो अब उसकी बॉडी काफी हद तक विजिबल थी। जिया नींद भरी आवाज में बोली, क्या कर रहे हो तुम? तुमने मुझे रात भर सोने नहीं दिया और अब फिर से आ गए परेशान करने। दानिश बिना कुछ बोले उसे देख रहा था। जिया ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और उसकी नजरें एक बार खुद की तरफ चली गई। उसने जल्दी से दानिश को धक्का देकर अपने ऊपर से हटाया और सीधे ब्लैंकेट के अंदर घुस गई। इधर दानिश उसके बगल में लेटकर उसे ही देख रहा था। वो फिर से एक बार उसके ऊपर आ गया और बिना किसी भाव के बोला, लिटिल गर्ल, तुम क्या छुपा रही हो? इफ देयर इज समथिंग लेफ्ट टू सी, प्लीज टेल मी। आई हैव ए लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ। मैं बड़ी फुर्सत से तुम्हें देखूंगा, सब कुछ अच्छे से देखूंगा मैं। उसके बाद सुनते ही जिया हैरानी से उसे देखते हुए बोली, सब कुछ देख लिया है तो फिर से क्यों देखना? दानिश हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, इफ यू नो देन वे आर यू हिडिंग योरसेल्फ। जिया ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। दानिश बेफिक्री से बोला, यू कैन गो। जिया उसे घूरते हुए बोली, कैसे जाऊं? तुमने मेरी हालत खराब कर दी, मुझे दर्द हो रहा है। दानिश उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें गोद में उठाकर वॉशरूम ले जाऊं? जिया इधर उधर देखते हुए धीरे से बोली, हाँ। दानिश मुस्कुराते हुए बोला, तुम बार बार दूसरी तरफ क्यों देखती हो? मेरी आंखों में देखकर बोला करो,
तुम्हारा पूरा हक है तुम्हारे हस्बैंड पर। एक्चुअली तुम्हें बोलना नहीं है, बस ऑर्डर देना है। जिया अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, तुम मेरे सामने शरीफ बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा हर वो रूप देखा है जो शायद आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। दानिश ने अपने लोअर लिप को बाइट किया और उसकी फॉरेस्ट ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला, यू नो व्हाट लिटिल गर्ल, मैं अपनी बीबी के लिए बहुत ज़्यादा शरीफ बनना चाहता हूँ, लेकिन वो चाहती है कि मैं शरीफ ना बनूं। जिया उसी तरह से बोली, आर यू सीरियस? कल तक तुम मेरे साथ हर बात के लिए ज़बरदस्ती कर रहे थे और आज तुमने अपने तेवर ही बदल लिए। रंग बदलो, गिरगिट हो तुम। दानिश उसके बालों के साथ खेलते हुए बोला, जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ लिटिल गर्ल। जिया गहरी सांस लेकर बोली, तुम्हारा हो गया हो तो क्या मुझे तुम वॉशरूम लेकर जाओगे प्लीज? दानिश उसके ऊपर से उठते हुए बोला, ऑफ कोर्स माय लेडी। बोलते हुए उसने जिया के ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया और उसे आराम से अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम के अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद जिया और दानिश तैयार होकर डाइनिंग एरिया में आ गए, जहां पहले से ही सब लोग मौजूद थे। सारा मुस्कुराते हुए बोली, लिली बेबी, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो, उसके बाद तुम्हें कुछ देना है। जिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप दानिश के पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद सबका ब्रेकफास्ट हो चुका था। सब लोग अभी भी डाइनिंग टेबल पर ही बैठे थे। तभी सारा ने एक बॉक्स निकाला, जिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट। जिया ने उसके हाथ से बॉक्स ले लिया और उसे ओपन करके देखा। उसमें बहुत ही खूबसूरत डायमंड का नेकलेस था। जिया मुस्कुराते हुए बोली, ये कितना खूबसूरत है, थैंक यू मिसेस वार्नर। बोलते हुए उसने सारा की तरफ देखा। सारा कड़क आवाज में बोली, डोंट कॉल मी दैट। तुम मुझे मॉम या फिर मम्मा कह सकती हो। उसकी बात सुनते ही जिया का मुंह बन गया। उसकी शक्ल देखकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। सारा सबकी तरफ देखते हुए बोली, दांत दिखाना बंद करो और मेरी बहू के गिफ्ट्स उसे दे दो, चलो जल्दी करो। उसकी बात सुनकर विलियम ने अपनी जेब से एक चाबी निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। जिया ना समझी से बोली, ये किस लिए? विलियम ने उसके हाथ में चाबी थमा दी और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे बाहर की तरफ ले गया। कुछ मिनट बाद सब लोग पैलेस के बाहर आ चुके थे। जिया चिल्लाते हुए बोली, ये मेरे लिए? बोलते हुए उसने विलियम की तरफ देखा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। उसने जिया को एक ब्लैक कलर की एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार गिफ्ट में दी थी। जिया जल्दी से उसके सीने से लग गई और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू डैड। उसकी बात सुनते ही सारा अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देखने लगी। इधर दानिश की नजरें जिया के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। उसकी हरकतें देखकर अपने आप ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जिया विलियम से अलग होकर अपनी न्यू कार के पास गई। कुछ पल के बाद उसने मुंह लटकाते हुए विलियम की तरफ देखा और धीरे से बोली, लेकिन मुझे तो ड्राइव करना ही नहीं आता। विलियम मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, सारा तुम्हें सिखा देगी। उसकी बात सुनते ही जिया की नजरें सारा की तरफ चली गई। कुछ मिनट बाद वो लोग हॉल में आ गए। तभी जैक ने उसकी तरफ एक कार्ड बनाते हुए कहा, ये मेरे क्लब का लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड है, तुम जब चाहे वहां जा सकती हो। जिया उसके हाथ से कार्ड लेते हुए बोली, तुम्हें पता है पापा ने आज तक मुझे क्लब नहीं जाने दिया, लेकिन अब मैं जा सकती हूँ। आई एम 19। उसके बाद सुनकर दानिश कड़क आवाज में बोला, तुम अकेले नहीं जाओगी, जाना होगा तो सिक्योरिटी तुम्हारे साथ जाएगी। उसकी बात सुनते ही जिया हड़बड़ाते हुए बोली, मैं सोच रही थी ये क्रेजी साइको वार्नर अब तक चुप क्यों है। तभी ग्रेस उसकी तरफ
एक बॉक्स बढ़ाते हुए बोली, ये मेरी तरफ से। जिया ने उसके हाथ से बॉक्स ले लिया और खुश होते हुए बोली, मोबाइल फोन? ग्रेस मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे पास तुम्हारा फोन नहीं है तो सोचा मैं गिफ्ट कर दूं। जिया जल्दी से उसे हग करते हुए बोली, थैंक यू सो मच। तभी सारा दानिश की तरफ देखते हुए बोली, अब तुम्हारी बारी है। लिली से ज्यादा तो मैं एक्साइटेड हूँ कि तुम्हारा गिफ्ट क्या होगा। दानिश बोरियत से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मॉम, मेरा गिफ्ट है, मैं ऐसे सबके सामने नहीं दूंगा, इट्स पर्सनल। सारा हंसते हुए बोली, ओके नो प्रॉब्लम, तुम अकेले में गिफ्ट दे देना। उसके बाद दानिश ने जिया का हाथ पकड़ लिया और उसे सीधे बेडरूम की तरफ ले गया। दानिश का बेडरूम। जिया सोफे पर बैठी थी और उसकी नजरें दानिश पर ही थी, जो कॉल पर किसी से बातें कर रहा था। उसने जल्दी से अपनी कॉल खत्म की और जिया की तरफ देखते हुए बोला, एवरीवन gave you wedding gift, but I wanted to do something different for you. उसकी बात सुनकर जिया धीरे से बोली, डिफरेंट मतलब क्या? दानिश उसके पास बैठते हुए बोला, आई विल फुलफिल वन ऑफ योर विशेष एज ए वेडिंग गिफ्ट। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम सच में मेरी विश पूरी करोगे? दानिश उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, ऑफ कोर्स माय स्वीट लिटिल हार्ट। आज तक मैंने कभी तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ तो तुम कुछ भी मांग सकती हो। जिया कुछ पल रुककर बोली, मुझे मम्मा पापा के पास जाना है, मैं कुछ दिन उनके साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद सुनते ही दानिश के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। उसने सोचा भी नहीं था कि जिया ऐसा कुछ बोलेगी। वो धीरे से बोला, व्हाट? जिया जल्दी से बोली, तुम्हें कहा था तुम मेरी विश पूरी करोगे, तो अब तुम पीछे नहीं हट सकते। दानिश अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, लिटिल गर्ल, तुम्हें पता है ना वो तुम्हारे मॉम डैड नहीं है। जिया धीरे से बोली, लेकिन उन्होंने बचपन से मुझे संभाला है, मुझे प्यार किया, मेरा ख्याल रखा। मेरे लिए वो मेरे मम्मा पापा ही हैं। उसकी बात सुनकर दानिश गहरी सांस लेकर बोला, ये नहीं हो सकता, कुछ और मांग लो। जिया चिढ़ते हुए बोली, मुझे यही चाहिए, अगर नहीं देना है तो बोल दो। दानिश उसे घूरते हुए बोला, तुम उनके पास नहीं जा सकती, एंड दिस इज फाइनल। जिया ने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली और वहां से उठकर बालकनी में चली गई। कुछ मिनट बाद वो रोलिंग पर हाथ रखकर सामने देख रही थी। तभी उसे अपने पेट पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जिया जानती थी ये कौन है, फिर भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। दानिश ने उसके कंधे पर अपने होठ रखे और धीरे से बोला, लिटिल गर्ल। जिया ने तुरंत उसका हाथ हटा दिया और उसकी तरफ मुड़कर बोली, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जस्ट लीव मी अलोन। बोलकर वो वहां से जाने लगी। तभी दानिश ने पीछे से उसे बाहों में भर लिया और उसके कान पर किस करते हुए बोला, तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए तुमसे शादी नहीं की मैंने। जिया अपने दांत पीसते हुए बोली, ऑफ कोर्स, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। दानिश ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसकी फॉरेस्ट ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारे कुछ भी बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिया उसे घूरते हुए बोली, जो चाहिए था वो तुम्हें मिल रहा है, तो फिर तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुम मेरे बारे में क्यों सोचोगे? सही कहा ना मैंने? दानिश ने गहरी सांस ली और शांत लहजे में बोला, तुम्हें क्यों जाना है उनके पास? जिया इरिटेट होकर बोली, क्योंकि वो मेरे मम्मा पापा हैं। तुम उन्हें कुछ भी समझो, लेकिन वो वैसे नहीं है जैसा तुम और तुम्हारे घर वाले सोचते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।